काम ही है बच्चों को मारना, मारती है बच्चों को, उसका रुधिरपान करती है पूतना। अब पूतना सारे मथुरा में भी पूरा भ्रमण करती है, गांव में और नगरों में जाकर के, और ब्रजमंडल में भी जाती है, गांवों में और नगरों में जाती है। अब गोकुल में प्रवेश करती है, गोकुल में प्रवेश करती है तो लक्ष्मी का सा रूप, कैसा रूप? लक्ष्मी का सा रूप धारण करके वो ब्रजमंडल में, ब्रजधाम में प्रवेश करती है। ऐसा लग रहा था कि साक्षात लक्ष्मी मैया नारायण की पत्नी इस धराधाम पर अपना प्राकट्य की। अब वो जाती है बधाई देने के बहाने यशोदा मैया को कि जाऊंगी, लग रहा है यहाँ पर भी बच्चा हुआ है। उसको ये नहीं पता है कि कृष्ण हुआ है, उसको ये पता है कि बच्चा हुआ है। मुझे आदेश क्या मिला है कंस से कि जितने भी बच्चे हैं 1 दिन से लेकर 1 महीने तक के सबको मारने हैं, और लगता है यहाँ सारी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, कोई ना कोई बच्चा बालक हुआ ही है, इसी के उपलक्ष्य में यहाँ बधाई चल रहा है। भी वहां लक्ष्मी का सरीखा रूप धारण करके पहुंचती हैं और बोलती हैं, हे नंदरानी जरा अपने बच्चे को भी तो मुझे दो। अब नंदरानी तो खोई हुई है, मदमस्त है अपने लाला के जन्म उत्सव मनाने में। उन्होंने पूतना को दे दिया, जान तो रही नहीं, उसने रूप धारण किया, पूतना अपनी गोदी में ले लेती है। अब जैसे लग रहा है मानो ये संत का भाव है, संत अपने भाव प्रकट कर रहे हैं कि जैसे पूतना मैया ही हुई, एक तरीके से वो अपना स्तनपान कराने आई है, तो कहते हैं हे भगवान पूतना मौसी है, मेरी माँ यानी माँ जैसी, मौसी यानी मासी, माँ जैसी। तो जैसे ही पूतना की गोदी में कन्हैया आते हैं, अपने आंख मानो बंद कर लेते हैं कि हे भगवान मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा प्राकट्य ही इसलिए हुआ है कि राक्षसों का संहार करना है, और लगता है ये श्री गणेश पूतना मौसी को मार करके ही करना है। लगता है ये श्री गणेश पूतना मौसी को मारकर ही करना है। तो उन्होंने आंख बंद करके सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश भगवान का आवाहन किया। कोई भी कार्य करने से पहले गणेश भगवान को पूछते हैं, तो कन्हैया ने भी। अब एक संत और भाव प्रकट करते हैं कि आया तो था मथुरा में, यहाँ ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने, लेकिन अब पूतना मौसी जी क्या करने आई है? विषपान कराने आ गई है। तो मानो भगवान आंख बंद करते हैं, नेत्र बंद करके किसका आराधना कर रहे हैं? शिव जी का। हे शिव जी, ये विषपान करने का काम मेरा नहीं है, विषपान आप करना, और दुग्धपान कौन करेगा? कन्हैया। अब तो भैया पूतना मौसी स्तनपान कराने लगती है, और स्तनों में अपने वो विष लगा कर आई है कि जैसे ये स्तनपान करेगा ये लाला मर जाएगा। अब उनको क्या पता है कि ये तो साक्षात परब्रह्म है, मैं परब्रह्म को स्तनपान करा रही हूँ। गाढ़ां गराभ्यां भगवान प्रपीड्य ततः प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। अब भगवान शंकर तो विष पी रहे हैं और कन्हैया हमारे दुग्धपान कर रहे हैं। उसके बाद दुग्धपान करने के बाद पूतना के सूक्ष्म शरीर को भी भगवान ने पीना शुरू कर दिया। अब बोलती है कि क्या कर रहा है लाला, छोड़ छोड़ छोड़। लेकिन कन्हैया बोलते, मौसी मैं किसी को जल्दी पकड़ता नहीं हूँ, और पकड़ लेता हूँ तो उसका कल्याण करके ही रहता हूँ। पूतना का शरीर जो है नष्ट हो गया। इतना विशाल काय शरीर था पूतना का कि 6 कोस तक के, जब उसका सूक्ष्म शरीर निकलने लगा उसकी आत्मा तब पीड़ित हो गई। उसका 6 कोस तक उतना भयावना, उसका सही जो रूप, वास्तविक जो रूप था पूतना का बहुत विशालकाय था। और जब पूतना मरी तो 6 कोस तक के जितने भी जमीन थे, जंगल था, वन था, लकड़ियां थी, सब टूटती गिरती, एकदम पूरी धरती हिल गई थी। पूतना नीचे गिरी। अब इधर अनिष्ट का आशंका हुआ मैया रानी को। मैया रानी सोचती है कहीं मेरे लाला पर कोई अनिष्ट, कोई बुरा चीज तो मेरे लाला के साथ नहीं हो रहा है। माता रानी तुरंत भागती भागती आते हैं, सारे ग्वाल बाल भी भागते भागते आते हैं, तो देखते हैं पूतना का विशालकाय शरीर और लल्ला, छोटे से लल्ला पूतना के शरीर पर बैठ करके खेल रहे हैं। मैया तुरंत अपने गोदी से लगा लेती है कन्हैया को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो
उसी समय नंद बाबा वहां पर पहुंचते हैं। नंद बाबा देखते ही ये सारी दृश्य तो कहते हैं मेरा जो मित्र है बड़ा सही बोलता है, उसने बोला था कुछ न कुछ गलत होने वाला है तो हो गया गलत। अब पूतना का इतना विशाल का शरीर, कैसे इसका दाह कर्म संस्कार कराया जाए, तो उसे कुल्हाड़ियों से समस्त ग्वाल बाल जो है काटते हैं, पहले उसके शरीर को जलाते हैं, फिर उसके शरीर को जला देते हैं तो उसका शरीर जो है जलकर राख का ढेरी बन जाता है। और लेकिन इसमें से जो धुआं निकलता है जलने पर बड़ा सुगंधित, जैसे इत्र का सा महक आ रहा था उसमें से। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि उनके मतलब पूतना तो राक्षसी थी, ऐसे कैसे हो सकता, इत्र जैसी खुशबू कैसे आ सकती है। तो भगवान ने कहा, भगवान शुकदेव जी ने कहा कि वो इसलिए कि भगवान ने उसको किसका दर्जा दिया था, मां का। भले ही वो स्तनपान करा रही थी, विष लगाया था उसने, लेकिन कर तो रही थी माँ का ही कार्य, इसलिए माँ यशोदा जैसे परम गति प्रदान कर दिया भगवान ने उसको। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान